रुको और सुनो, कहीं आप भी अपनी ओवर थिंकिंग को समझदारी तो नहीं समझ रहे। दो लोग थे, एक बेहद इंटेलिजेंट, दूसरा एवरेज आईक्यू वाला, साधारण पृष्ठभूमि से आया हुआ। पहला आदमी हर फैसले से पहले बहुत सोचता था, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर इससे बेहतर ऑप्शन आगे मिल गया तो। और इन्हीं सवालों के बीच उसके दिमाग में एक और आवाज आती, आई शुड वेट टिल थिंग्स बिकम क्लियरर, अर्थात मुझे रुक जाना चाहिए जब तक सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट और सही न हो जाए। लेकिन सच ये था कि ओवरथिंकिंग इज इमेजिनेशन ऑफ द फ्यूचर, नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट। अर्थात बहुत अधिक सोचना भविष्य की कल्पना है, वर्तमान की समस्या का समाधान नहीं। वो क्लैरिटी के इंतजार में जिंदगी को देखता रहा और जिंदगी आगे निकलती रही, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। अब दूसरा आदमी, वो बहुत स्मार्ट नहीं था, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन उसे एक बात बिल्कुल साफ पता थी, परफेक्ट डिसीजन का वेट करना सबसे डेंजरस डिसीजन होता है। अर्थात परफेक्ट फैसले और मौके का इंतजार करना अपने आप में सबसे खतरनाक फैसला होता है। वह एक्शन लेता था, गलतियां करता था, सीखता था और फिर अगला थोड़ा बेहतर फैसला लेता था, क्योंकि उसके पास एक लाइन थी जो उसे रोकने नहीं देती थी, एक्शन में बी इम्परफेक्ट बट रिग्रेट इज परमानेंट। अर्थात कर्म अधूरा हो सकता है लेकिन पछतावा स्थायी होता है। और इस बात का मतलब बहुत गहरा है। जब हम कदम उठाते हैं, भले ही गलत हो जाए, तब भी सीखने और सुधारने का मौका बचा रहता है। लेकिन जब हम कोशिश ही नहीं करते तो अंदर एक आवाज बचती है, काश मैंने कोशिश की होती। गलती करने का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन कोशिश न करने का पछतावा सालों तक जिंदा रहता है। और यही वजह है कि इंसान फेलियर से ज्यादा अनलाइफ पॉसिबिलिटीज याद रखता है, यानी कि इंसान उन मौकों और डिसीजंस पर ज्यादा पछतावा करता है जो उसने कभी लिए ही नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां लोग टूटते हैं, क्योंकि एक और कड़वा सच ये है कि पीपल हु थिंक टू मच स्टॉप सीइंग रिस्क एज डेटा एंड स्टार्ट सीइंग इट एज डेंजर। अर्थात जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं वो रिस्क को जानकारी नहीं समझते, वो उसे खतरा समझने लगते हैं और फिर वो स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सुनो, इफ यू नीड कंप्लीट क्लैरिटी टू स्टार्ट यू विल डाई प्लानिंग, यानी कि अगर किसी काम को शुरू करने के लिए आपको पूरी स्पष्टता चाहिए तो आप योजना बनाते बनाते और क्लैरिटी ढूंढते ढूंढते ही मर जाएंगे। और एक बात और याद रखना कि मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, दे फेल बिकॉज ऑफ नो डिसीजंस। अर्थात ज्यादातर लोग गलत फैसलों से नहीं बल्कि फैसले न लेने से असफल होते हैं, क्योंकि ना करने का फैसला भी दरअसल एक फैसला ही होता है, बस वो आपको पीछे रोक देता है। और अंत में सबसे शार्प लाइन, ओवरथिंकिंग इज द मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस, अर्थात बहुत अधिक सोचना बुद्धिमत्ता का भी दुरुपयोग है। 5 साल बीते, एवरेज आईक्यू वाला आदमी आगे निकल चुका था और इंटेलिजेंट आदमी अब भी प्लानिंग कर रहा था, अभी सोच रहा था, अभी क्लैरिटी ढूंढ रहा था। तो आज बस एक बात याद रखो कि क्लैरिटी कम्स आफ्टर एक्शन, नॉट बिफोर। अर्थात स्पष्टता कर्म के बाद आती है, पहले नहीं, क्योंकि जिंदगी में जीता सबसे इंटेलिजेंट नहीं, जीतता वो है जो डर, अस्पष्टता और कम साधनों और जानकारी के बावजूद भी चल पड़ता है। अब फैसला तुम्हारा है, सोचना है या करना है। अगर ये बातें आपको सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप सोचने वालों में से हैं या करने वालों में से।